हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 4th। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? यूनिट 4th का केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये लेक्चर फर्स्ट है कौन सी? यूनिट 4th का बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर 2। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यानी इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। तो हम इसके संक्रमण तत्व यानी संक्रमण श्रेणियाँ देख लेते हैं। तो श्रेणी हमारे इसमें कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो उससे जानने से पहले हम क्या समझ लेंगे कि ये हमारे संक्रमण तत्व होते क्या है। तो यानी डी ब्लॉक के तत्व देख लेंगे और फिर इनकी श्रेणियाँ देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में देते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो हमारा डी ब्लॉक है उसके तत्व ही क्या कहलाते हैं? हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक जो है, जैसे हमारा कोई आवास सारणी है, उसमें ये कुछ इस प्रकार बनी होती है आवास सारणी। तो ये क्या होता है हमारे? ये वाला एस ब्लॉक होता है, ये वाला पी ब्लॉक होता है और ये वाला बीच में डी ब्लॉक होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या कहलाता है? हमारा डी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? इसमें ये तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में यानी डी ऑर्बिटल में देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम डी ब्लॉक के तत्व। तथा इनका अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है? n-1 का होल डी। ठीक है, तो डी उपकोष है इसमें और किसमें? n-1। मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कैसे करते हैं और ये वाला हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन तत्वों को आवास सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। तो मैंने बताया एस और पी के मध्य रखा गया है। ठीक है, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के केवल वे तत्व संक्रमण कहलाते हैं जिनका बाह्य कोश अपूर्ण होता है। तो जो हमारे डी ब्लॉक है उसके तत्व संक्रमण कब कहलाएंगे? जब उनके बाह्य कोश का दोनों बाह्य कोश क्या होंगे? अपूर्ण होंगे। तो अपूर्ण का क्या मतलब होता है? देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Fe संक्रमण तत्व है। जो हमारा Fe है वो कैसा है? एक संक्रमण तत्व है, जबकि Zn जो है संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि Fe का बाह्य कोश अपूर्ण है और Zn का बाह्य कोश पूर्ण है। तो ये जो Fe और Zn है ये दोनों क्या है? डी ब्लॉक के तत्व है। लेकिन जो हमारा Fe है वो संक्रमण तत्व है, लेकिन जो हमारा Zn है वो संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों है? देखो, जो हमारा डी ब्लॉक है उसके सारे तत्व संक्रमण नहीं होंगे। ठीक है, जिसका बाह्य कोश अपूर्ण होगा वो ही संक्रमण तत्व होगा। जैसे हमारा Fe का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक 26। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो ये क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या है? हमारे डी ऑर्बिटल है, इसमें कितने हम बॉक्स बनाएंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बनाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? एक इसमें ये हो गया हमारे 6। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो हमारे ये वाली जगह है, ये 4 जगह खाली है। तो ये क्या हमारा? अपूर्ण भर रहा है। और ये हम Zn में देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो इसका जो हम उपकोष बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये क्या है? हमारा पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए ये हमारा पूर्ण है। इसलिए ये क्या है? हमारा Fe जो है संक्रमण तत्व है क्योंकि ये अपूर्ण है। और Zn क्या है? हमारा संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि ये पूर्ण भरा हुआ है, इसका बाह्य वाला कोश। ठीक है, तो मैंने ऊपर जो बताया था इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होता है? n-1 का होल डी। तो इसमें क्या है? जो हमारा 3 है वो क्या है? n का मतलब क्या होता है? सबसे बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश का नंबर। बाह्यतम कोश कौन सा है हमारा? मतलब सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 4। तो 4 में से 1 गया यानी n-1 का होल डी। तो n-1 मतलब 4 का -1 डी। तो 4 3d आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 3d। और यहाँ पे n-1 का मतलब है 4 - 1 इज d। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3d। तो ये हमारा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 3d। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है संक्रमण तत्व को। तो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इससे देख लेते हैं हम इसे याद कैसे कर सकते हैं और ये कैसे रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या है? हमारे समूह। तो हमारे समूह इस प्रकार बटे हुए होते हैं। ठीक है, समूह हमारा ऊपर से नीचे की ओर आता है और आवर्त जो है, जैसे ये वाले आवर्त है वो कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, बाएँ से दाएँ की ओर चलता है। ठीक है, ये कौन सा समूह है? थर्ड समूह। ये फोर्थ, ये 5th समूह, 6th समूह, 7th समूह, 8th समूह, 9, 10, 11, 12। तो इसमें कितने होते हैं? 3 से लेकर 12 तक इतने 10
समूह होते हैं, ठीक है। तो 2 से पहले कौन सा आता है हमारा, एस ब्लॉक के, यानी फर्स्ट डे और सेकंड डे। और 12 से बाद की क्या होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसके होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है हमारे, ये आते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे याद कैसे करते हैं। तो हमारा जो हमारी आवर्त है वो कौन सा है इसमें, 4th। ये वाला कौन सा आवर्त है, 4th, और ये 5th, ये 6th और ये 7th। तो इसमें कितनी सीरीज़ है, 4 सीरीज़ है, यानी 4 इसमें संक्रमण तत्व की श्रेणियां हैं, ठीक है। एक पहली ये रही, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहेंगे इसे, और इसे कहेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, इसे कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, और इसे कहेंगे हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें कितने होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसे कहते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। तो फर्स्ट का नाम क्या है 3D, सेकंड का नाम क्या है 4D, थर्ड का नाम है 5D, और फोर्थ वाले का नाम है 6D ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आता है, यानी परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के। तो इसमें देख लेते हैं SCTI VCR MN FE CO NI CU ZN, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, यानी सचिन का मतलब SC, तेंदुल का मतलब TI, वर्ल्ड का मतलब V, क्रिकेट का मतलब CR, मे का मतलब MN, फिर का मतलब FE, कोई का मतलब CO, नया का मतलब NI, कप का मतलब CU, जीता आएंगे मतलब ZN। तो इसका पूरा याद करने की ट्रिक क्या बनी, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएगा, ठीक है। तो लगी आसान, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएगा, ये क्या है हमारा तेंदुलकर है, ठीक है, तय है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 4D ट्रांजिशन सीरीज़, यानी हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें आते हैं 39 से लेकर 48 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो 39 से 48 तक के देख लेते हैं, Y ZR NB MO TC RU RH PD AG और CD आते हैं। इसके याद करने की ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़ेगी आगे चढ़ना, ठीक है। यारी का मतलब Y से बनता है यारी, जरा से ZR, निभाना से NB, मौत से MO, तक से TC, रुकावट से RU, राह में मतलब RH, में अपने आप जोड़ देना, ठीक है। पड़ेगी मतलब PD, AG मतलब आगे, CD मतलब चढ़ना। तो यारी ज़रा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़ेगी आगे चढ़ना, ठीक है। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक, ठीक है। अगर आप इसे 1-2 बार बोलोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इससे आसान ट्रिक आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें 5D श्रेणी देख लेते हैं, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला आता है 57, उसके बाद 56, 58 नहीं आता, क्या होता है 72। तो 57 के बाद 72 आता है, और 72 से लेकर 80 तक आते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें LA HF TA WRE OS IR PT AU HG। तो LA का मतलब ला, HF का मतलब हफ, T के मतलब ता, और W का मतलब वरना, RE का मतलब रे, OS से उसे बनेगा, R से IR से क्या बनेगा इधर, PT से मतलब पिट के, आओ मतलब AU मतलब आओ, HG का मतलब हाँ। तो इसका पूरा याद करने की ट्रिक है, ला हफ्ता, हफ्ता मतलब हफ्ता क्या होता है हफ्ता, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पीट के आऊँ हाँ, यानी ला हफ्ता वरना उसे इधर पीट के आऊँ हाँ, मतलब पूछ रहा है वो, उसे इधर पीट के आऊँ हाँ, ठीक है। 7th है इसमें, यानी 7th आवर्त है ये इसमें, और 6D क्या है इसकी संक्रमण श्रेणी, यानी 4th संक्रमण श्रेणी। तो AC इसमें क्या होता है 89, पहला क्या होता है 89 परमाणु क्रमांक, दूसरा क्या होता है 104, ठीक है। 89 फिर 104, इसके बाद 104 आता है, 4 से लेकर 12 तक होते हैं फिर, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, पहला एलिमेंट दूसरा होता है, ठीक है। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या बनेगी, AC से मतलब AC, RF से मतलब रफ्तार, DB का मतलब दबा, SG का मतलब सगे, BH का मतलब भी, HS का मतलब हंसे नहीं, मत का मतलब मिटा दे, 10 का मतलब दस्तूर, RG का मतलब रगो, CN मतलब से। तो इसका याद करने की ट्रिक बनी, इसे पूरा पढ़ के देखिएगा, ऐसी रफ्तार दबा, ठीक है, ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। ऐसी रफ्तार दबा, सगे भी हंसे नहीं, सगे मतलब हमारे रिश्तेदार, सगे भी हंसे नहीं, मिटा दे दस्तूर रगों से, ठीक है। इसे याद करने की ट्रिक ईजी है ये, इसे 1-2 बार बोल के देखना, याद हो जाएगी आपको। अब देख लेते हैं इसका वर्गीकरण, यानी इसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी है। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण, अगर आपको ये सारी याद हो गए ना, तो फिर तो आपको
ये श्रेणियाँ याद करने की जरूरत है, आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-d कोश में आता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। प्रवेश करने के आधार पर इन तत्वों को क्या कहते हैं, 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो इसमें प्रवेश करने के आधार पर इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 3D संक्रमण श्रेणी, तो फर्स्ट है इसमें 3D संक्रमण श्रेणी यानी फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो वह संक्रमण श्रेणी जिसमें तत्व अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोश में प्रवेश करता है, यानी जो हमारा बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो किस में जाएगा, 3D में। तो पीछे वाले मैंने Fe और Zn बताया, उसमें क्या होता है, 3D में जाता है, ठीक है। यानी जो हमारे जैसे ये वाले हैं, ये वाली हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो कैसा होगा, 3D श्रेणी में आ जाएगा, यानी बाह्यतम कोश कौन सा होगा, 3D, ठीक है। जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में क्या होता है, Hc से Zn तक 10 तत्वों को रखा गया है। तो मैंने पीछे बताया Hc से Zn तक यानी 21 से 30 तक। सेकेंड है इसमें 4D यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसे कहते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। वह संक्रमण श्रेणी जिसका तत्व अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में देता है, 4D में, तो इसे कहते हैं 4D संक्रमण श्रेणी, ठीक है। 4D उपकोश में प्रवेश करता है, इसे कहते हैं 4D संक्रमण श्रेणी। इस श्रेणी में पीछे मैंने बताया, जो आपको वो टेबल याद होगी तो ये भी आप लिख सकते हो कि 39 बाइसियान या टीरियम से 48 CD कैडमियम तक 10 तत्वों को रखा गया है। थर्ड है इसमें 5D संक्रमण श्रेणी यानी हमारी तृतीय आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे आएगा तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। वह संक्रमण श्रेणी जिसमें तत्व अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें देता है, 5D कोश में, इसलिए कहते हैं हम 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में पहला आता है 57 यानी La लेथेनम, दूसरा आता है 72 HF हाफनियम से लेकर 80 तक Hg यानी मरकरी तक 10 तत्वों को रखा गया है। जब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जब इसका सबका नाम मैं अच्छी तरह से आपको लिखवा दूंगी। फोर्थ है इसमें CD संक्रमण श्रेणी यानी 4 ट्रांजिशन सीरीज। वह संक्रमण श्रेणी जिसमें तत्व अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में देगा, 6D उपकोश में देगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 6D या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में 89 आता है पहले, फिर 104, तो ACRF से लेकर क्या आता है 112 तक, यानी 104 से 112 तक CN तक आता है। इसमें 10 तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो ये था आपके D उपकोश का छोटा सा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे हम इसके एक एक संक्रमण श्रेणी डिटेल में, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक सब चीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसकी PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।